8 फरवरी को मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के बाद हालात मजीद खराब हैं। सियासी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। न ही किसी जमात को इतनी सीटें मिली हैं कि वो किसी भी दूसरी जमात या एक से ज्यादा जमातों की मदद के बगैर हुकूमत बना सके। अब तक तमाम जमातों ने एक एक करके विफाक में हुकूमत बनाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। अब तक के इंतखाबी नताइज को देखा जाए तो कोई भी जमात इस काबिल नजर नहीं आती कि वो हुकूमत बनाए और मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकाले। मुल्क की तमाम बड़ी छोटी जमातें इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के साथ मैदान में है। नए इंतखाबी नताइज किसी ने तस्लीम करने हैं, नहीं धांधली के इल्जामात पर होने वाली तहकीकात के बाद किसी ने तहकीकात को तस्लीम करने के बाद खामोश होना है। पाकिस्तान को हकीकी मानों में क़यादत के हवाले से बहुत ही संजीदा बहरान का सामना है। चंद रोज कबल भी बोला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को, जो के तादाद में सबसे ज्यादा है, इन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि विफाक में हुकूमत बनाने की दौड़ में नहीं है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून विफाक में हुकूमत साजी की तरफ जाती है तो पीपीपी नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत करते हुए इन्हें सपोर्ट करेगी। मुस्लिम लीग नून में भी ये सोच जरूर पाई जाती है कि इन्हें भी हुकूमत साजी के अमल से दूर रहना चाहिए। झूठ और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। धांधली के इल्जामात, फेक अकाउंट से झूठ फैलाया जा रहा है। कई सच भी होगा लेकिन झूठ का गलबा है। दुनिया में हमारा तमाशा बना हुआ है और हम सबको तमाशा दिखा रहे हैं। दुनिया हम पर हंस रही है। जितना झूठ हम बोल रहे हैं, दुनिया में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 के हवाले से सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश जाली बयान की तरदीद की है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि हमें मालूम है कि आम इंतखाबात से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के बयान का जाली वर्जन गर्दिश कर रहा है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने दोनों बयानात भी शेयर किए हैं। उनकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी मुखालफत है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की तो किसी से दूसरी दुश्मनी नहीं है। ये एक मिसाल है उन आम इंतखाबात के बाद न जाने ऐसी कितनी ही झूठी खबरों ने हमारा बातिन जाहिर किया है, लेकिन हमें न पहले समझ आई थी न ही उसके बाद आने का इम्कानात है, क्योंकि हम तो ये कर चुके हैं कि ना तो सुकून से रहना है, न रहने देना है, न काम करेंगे न किसी को करने देंगे। आज हालात सबके सामने है। इंतखाबात से कबल भी मुश्किलात जरूर थी, लेकिन आम इंतखाबात के बाद जो तूफान बदतमीजी बरपा है, इसके बाद तो मैं फिर ये कहता हूँ कि हर आम इंतखाबात से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा ही हुआ है। गुज़िश्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ट ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्ती को एतराफ करते हुए मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। इस इस्तीफा से एक सियासी ज़लज़ला आया। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ट कहते हैं कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, इन्हें 70-70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। इन हालात में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस्तेकाम की बात कर सकते हैं। ये जितनी भी कौमी सियासी जमातें हैं या इलाकाई सियासी जमातें नजर आती हैं, इनमें से कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा। जो निजाम का हिस्सा नहीं होगा, इसे हर तरफ बुराई ही दिखाई देगी और इसने हर वक्त मनफी मुहिम ही चलाते रहना है। ये यूरोपीय यूनियन वाला मामला देखकर ही काश हमें कुछ नदामत का एहसास हो, लेकिन ऐसा होना नहीं है। मुल्क कर्जों के जाल में जकड़ा हुआ है। हमें ना तो मुल्क की फिक्र है, ना हमें इस मुल्क के करोड़ों नौजवानों की फिक्र है। हमने सब कुछ दाव पर लगा दिया है। ये तमाशा इस जमहूरियत के नाम पर लगा हुआ है, जिसे कहा जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब ये इंतकाम पाकिस्तान के करोड़ों लोगों से लिया जा रहा है या फिर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की तौहीन की जा रही है। हमारे वो बड़े जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां दी, खून बहाया, इज्जत पामाल हुई, घर बार छोड़ा, हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे, आज उन सब की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें ये मुल्क इसलिए मिला था कि हम हर वक्त लड़ते झगड़ते रहे और करवाएं आम इंतखाबात और जमहूरियत का शोर मचाए। लेकिन याद रखे, दुनिया में ऐसी कोई भी जमहूरियत नहीं चल सकती और कोई भी निजाम कभी मुल्क से बड़ा नहीं है। जिन हालात में हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी किस्म के नाखुशगवार हालात के लिए हमें तैयार रहना होगा। आखिर में अब्बास अतहर का एक कलाम है, यहाँ हारन बजाने की इजाजत नहीं और मैंने तमन्ना का बरम खोल दिया है कि समंदर की हवा सीने से टकराए तो पर्दा ना रहे। इसकी महक सर पे कफन बांध के निकली है। हर एक रास्ते हर मोड़ पे आवाज लगाती है, मगर कोई नहीं रुकता। बसंत आई है, सब भाग रहे हैं, कोई आवाज नहीं देता, कोई मुड़ के नहीं देखता। पेट्रोल, लहू और हवा दस्त व गिरबां है। जिधर देखो पतंगे ही पतंगे हैं। जमीनों पे उतरने के लिए डोलती पिरतोलती बिलकाती हुई सुबह को कटती है, मगर शाम को सड़कों पे उतरती है। तो वो कौन है जो आंखों के साए से गुरेजा है।